पाकिस्तान और रियासत तैयबा दोनों का कयाम कलमे की बुनियाद पर हुआ। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बुनियाद बरे सगीर के मुसलमानों की मजबूरी सोच की अक्कास थी। वो जानते थे मजहब और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इस इख्तलाफ के होते दोनों का एक साथ रहना कतन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवानों को यकीन होना चाहिए आप एक अजीम कौम के सुपूत हैं। आपको अपने वतन, कौम और सकाफत पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं था जो वादा करके भूल जाता, यू टर्न पे यू टर्न ले, धोखे पे धोखा दे, झूठ पे झूठ बोले। ये हमारा शिवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब, फिर शिकवा किया, मुझे हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला, मुल्क बदर किया गया। अगर हमें इक्तदार से ना निकाला जाता तो आज हर घर में चिराग रोशन होता, इतनी महंगाई ना होती, ना ही लोग बेरोजगार होते। हमने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, कराची में अमन कायम किया, मोटरवेज का जाल बिछाया, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। इस जुर्म में हमें हथकड़ियां पहना दी गईं। मुझसे यही दुश्मनी थी कि मैं काम करता था, जिसे लेकर आए वो तो नाकाम वजीर आजम साबित हुआ। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, मुख्तलिफ हलकों में पार्टी की सरगर्मियों और इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का भलबाल में जलसे से खिताब। बोले, मियां साहब इक्तदार में आकर पीटीआई के कारकुनों से इंतकाम लेना चाहते हैं। 8 फरवरी को हमारा मुकाबला नून लीग से है। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाला अभी तक अपना मंशूर ही नहीं बता सका। मैं इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहा हूँ, नफरत और गालम गलोच के सहारे नहीं। हुकूमत मिली तो तमाम 10 निकात पर अमल करके गुर्बत, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ किसी और का नहीं, अवाम का लाडला है। वो बार बार निकालते, अवाम वापस ले आते हैं। वो इन्हें बाहर करके खुद को मकबूल समझने लगे थे। अब पता चलेगा कौन मकबूल है। मरियम नवाज का ननकाना में जलसे से खिताब। कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, महंगाई और तवानाई की कमी से है। 8 फरवरी को इतने वोट दें कि नवाज शरीफ आपको बहरानों से निजात दिला सके। नवाज शरीफ को मकामी रहनुमा की जानिब से सोने का हार और तलवार तोहफे में दी गई। मरियम नवाज को सोने का हार पहनाया गया। हमारे पास तेल है न गैस, नौजवान हमारा असासा है। इन्हें ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, जो भी हुकूमत आए उसका मकसद नौजवानों को बेहतर तालीम होना चाहिए। हुकूमत ऐसी पॉलिसी लाए कि डिग्री लेकर इंतजार ना करना पड़े। 76 बरस गुजर गए, हम मंजिल से बहुत दूर। नौजवान हमारे मुल्क की किस्मत संवार सकते हैं। IT बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। आसिफा भुट्टो भी इंतखाबी मैदान में सरगर्म। NA 127 टाउनशिप लाहौर में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर का इफ्ताह किया। कारकुनों से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया, आप सबने गली गली जाना है। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। पार्टी रहनुमा बशीर रियाज की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन आमने सामने। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिलावल भुट्टो नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। असमा बुखारी बोली, बिलावल भुट्टो नाम बिगाड़ने और तस्हीक से गुरेज करें। बलवशा खान का जवाबी वार। कहा, बिलावल भुट्टो के पंजाब से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग बहुत तकलीफ में है। एक हल्के ने उनकी नींदें उड़ाकर रख दी। हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, अदलिया और रियासती इदारों से बहुत शिकवे हैं, लेकिन हमने हमेशा अदलिया पर एतमाद किया। बल्ले का निशान दोबारा बहाल करवाएंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनेर में कारकुनान से खिताब, कहा 175 सियासी जमातों में सबसे ज्यादा बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई ने कराए। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के लिए मंशूर था, रवां हफ्ते जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर पर आजाद की बजाय पीटीआई उम्मीदवार लिखा जाए। लाहौर हाईकोर्ट का सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फरीकों से जवाब तलब। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के केस में अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अदालत की दोनों केसेस में 2 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का जेल ट्रायल जारी रहेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला सफाई पेश न हो सके, तोशाखाना रेफरेंस में भी गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने वजारत खारजा से ताल्लुक रखने वाले 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत आज फिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सफाया मैं करूंगा, परवेज खटक का ऐलान। नौशहरा जलसे से खिताब में कहा, शेर, तीर और किताब वालों को खैबर पख्तूनख्वा में आने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने इस सूबे को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। नैब की सजा काट ली, अब इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अन्य 252 से जेयूआई के उम्मीदवार की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए अब्दुल हफीज लूनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अब्दुल हफीज लूनी को 10 साल सजा और 5 करोड़ जुर्माना हुआ। सिर्फ 2 साल 2 माह कैद काटकर 8 साल पैरोल पर जेल से बाहर रहा। 5 करोड़ जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलोचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी न करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 5 करोड़ जुर्माना अदा न करने पर अब्दुल हफीज लूनी की जायदाद जब्त होनी चाहिए। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया।